आपको आती है। क्लास में ध्यान दे, स्टार्ट करते पूरे दम पे। ओके अच्छा, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? अरे यार, साइन एक्स का डोमेन मैं ग्राफ आप ड्रॉ नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। तुम लोगों को आपत्ति हो तो बता देना। मैंने लिखा यहाँ पे अपना जो है y इक्वल्स टू साइन एक्स। वाई इक्वल टू साइन एक्स का डोमेन बोलो जल्दी से, बोलना पड़ेगा। डोमेन बोल, क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी? जल्दी से रेंज बोल। -1 से 1। कैसे? सही है, ब्रैकेट दे देना दुबे। y इक्वल्स टू कॉस एक्स। कॉस एक्स बोलना पड़ेगा। सेम रेंज बोल दे, -1 से 1। ब्रैकेट देख लेना सब। y इक्वल टू tan x का डोमेन बोल। tan x का डोमेन बता पाएगा? कितने लोग बता पाएंगे tan x का डोमेन? मैं बताता हूँ, तुम लोग यस और नो बोलना। यार मेरे को जहाँ तक लगता है कि tan x का डोमेन तो अपना वही है ना, वो tan इन्फिनिटी कहाँ पे देता है? वो π/2 वगैरह पे। जैसे कि मान ले π/2, 3π/2, 5π/2 के सारे ऑड π/2 पे tan का डोमेन है, आई मीन इन्फिनिटी देता है। तो वही सब छोड़ देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, खाली ऑड नंबर के π/2 को छोड़ के। लाइक आई कुड से 2n+1 π/2। सही है क्या? जैसे कि मैं बोलूँ कि tan x का जो डोमेन होगा ना, वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 इंटू π/2। क्या बोलता है? यस और नो बोलना पड़ेगा, बोलते रहना पड़ेगा। 2 + n π, ना 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 शुभोदी बोटा भूल আছে, n π ना, 2n+1 π/2। एक मिनट, ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं बोलूँ कि r-2n+1 π/2। यार कुछ कुछ बुक में तो 2n-1 भी लिखा होता है, नहीं लिखा होता? बता, 2n-1 π/2, क्योंकि वो भी तो ऑड नंबर है। मतलब कहने की मतलब ये है कि अगर आप 2n+1 π/2 लिख रहे हो तो यहाँ लिख दीजिए n बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि होल नंबर बोलोगे n को 0 बैठाओगे, n के जगह पे 0 आएगा, पहला π/2 आएगा। क्या बोलते हो? और अगर r-2n-1 π/2 लिखोगे तो n के जगह पे क्या बैठाओगे तो पहला π/2 आएगा। ध्यान से देख, 1, जिसका मतलब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए। चलिए बताइए, tan x का रेंज क्या होता है? tan x का रेंज, अरे tan x सब लेता है भैया, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब ले लेगा। रेंज मतलब ही y एक्सिस को देखिए। चलिए नेक्स्ट, मैं बोलूँ y इक्वल्स टू sec x। y इक्वल टू sec x, sec x का डोमेन बताइए, बताना पड़ेगा। y इक्वल टू sec x का डोमेन बताइए। यार तुम लोगों में से कितने लोगों को याद है मैंने तुम्हें सिखाया था कि sec x का डोमेन, sec x का ग्राफ कैसे बनाते हैं? एक बार अगर sec x का ग्राफ बनाना याद कर लोगे ना, तो फिर आप समझ जाओगे कि कैसे हम लोग sec x का डोमेन लिखते हैं। और उसका रेंज तो बड़ा मस्त दिखता है। मैं तो कहता हूँ कि वो ये बोला था यू बनाना होता है पिक पे, और sec x किसका बेस पे बनता है? कॉस का। और cosec x किसका बेस पे बनता है? कोसेक साइन का। cos x का ग्राफ अपने दिमाग में सोचिए और u बनाइए, आपको मस्त दिख जाएगा कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। आपको याद होगा तो मुंह जबानी हम लोग रट सकते हैं। आपको याद होगा तो आपको पता होगा वो जो u बनाते हैं, क्या वो u साइड लाइंस पे टच करते हैं? नहीं, तो कहाँ नहीं टच करेंगे? कॉस का पहला 90 का डंडा पे, कॉस का जो पहला 90 का डंडा है पे उसी को नहीं टच करना है, तो वही सेक के लिए इन्फिनिटी हो गया ना। तो अब कितने सारे डंडे को नहीं टच करने हैं? पहला डंडा मतलब π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2। क्या π/2 और 3π/2 के बीच में नीचे एक u है? क्या 3π/2 और 5π/2 के बीच में एक ऊपर में u है? अरे ऐसे ही तो है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कॉस का ग्राफ सोचो, कॉस 0 पे तो 1 है ना, मैंने कॉस का ग्राफ तो ऐसे होता है,
शुरू पे ही, तो मतलब -π/2 और π/2 के बीच में ही तो एक u है, तो इसका मतलब क्या हुआ, -π/2 + 1π/2 3 5 7 9 ऑड π/2 पे खाली नहीं ले सकते, मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, क्या इसका डोमेन और tan x का डोमेन एक ही है, जी हाँ, tan x का डोमेन और इसका डोमेन लगभग सेम है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, r माइनस क्या 2n + 1 π/2, यार रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। रेंज रश्मि sec x का रेंज क्या है यार, अगर आप ध्यान से देखो तो वो जो आपने u बनाया था ना, वो u क्या ऊपर में चला गया था, लेकिन साला वो u जाना कहाँ से स्टार्ट किया, 1 से, क्या नीचे जो u बनाया था वो भी नीचे पूरा चला गया, लेकिन वो u नीचे जाना कहाँ से स्टार्ट किया, -1 से, मतलब 1 और -1 का जो जगह है वहां पे गैप होता है क्या y एक्सिस पे सेक। यार तुम लोगों को मेरी बातें समझ में तो आ रही है, कोई रिस्पॉन्स दे दो, है ना। अच्छा, तो वो -1 से 1 वाला रीजन ना सेक अलाउ नहीं करता, और आप नॉर्मली अगर सेक के वैल्यूज को देखें तो भी आपको पता चलेगा 1 से नीचे का कोई सेक का वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि cos 60 हाफ होता है तो सेक 62, cos 30 √3/2 होता है तो वो 2/√3, सारे के सारे 1 के ऊपर के वैल्यूज, तो मतलब लिखा क्या, एक मिनट, 1 लेना है कि नहीं लेना है, हाँ, क्योंकि cos 0 1 तो sec 0 भी 1, माने 1 और -1 होता है, तो इसका रेंज क्या लिया जाएगा, -∞ से 1 या फिर -1, इसको लेना है यूनियन क्या 1 से ∞, अरे सही लिखा क्या, एकदम ओके, y = cosec x, तू लोग खुद बता, अच्छा खैर तू लोग तो बता नहीं सकता, चैट में उतना अवेलेबिलिटी नहीं है ऑप्शंस बोलने के, मैं बोल देता हूँ। अब वही अपना अपना याद करो, u तो बनाना है sin x पे, sin x पे u बनाना है, मतलब किधर बनाना है, अच्छा sin 0 पे, sin का पीक कहाँ होता है, पहला डंडा पे, ओ मतलब इसका ना पाई वाले डंडों पे इन्फिनिटी लगेगा। अब तो अब हल्का सा अपना दिमाग में थोड़ा सा रिकैप करिए, साइन का ग्राफ आपको फील आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग पीक बनाते हैं तो मतलब डंडे यहाँ लगेंगे, राइट, ये वाला डंडा नहीं लगेगा, डंडा यहाँ पे लगेगा ऐसे, आप सोचो ना, 0 वाला डंडा, पाई वाला डंडा, 2 पाई वाला, 3 पाई वाला, 4 पाई वाला, n पाई वाला, क्या सही बोला, हाँ, तो मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, अरे सही तो लिखा, जितने भी सारे n पाई है वहां पे अनडिफाइंड होते हैं, कोसेक एक्स, अच्छा इसका रेंज क्या होता है, कोसेक एक्स का रेंज, क्या कोसेक एक्स का रेंज भी एकदम सेम है, हाँ बिल्कुल, -∞ से -1 यूनियन अपना 1 से ∞, अरे सही लिखा क्या, बता, सही लिखा कि नहीं लिखा, बोलो, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट था, ट्रिगो वाला पार्ट था ये, तो डोमेन रेंज का क्लैरिटी, मस्त क्लैरिटी रहेगा तभी ना हम लोग पढ़ाई करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा इनवर्स पे क्लैरिटी रखते हैं। यार मैंने ना एक लेक्चर बनाया हुआ है आज फंक्शन का, एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों सबसे, ठीक है, आज फंक्शन का ना लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 2 इसके आगे का जो लेक्चर है ना, वो पूरा का पूरा इनवर्स का ग्राफ के ऊपर बनाया हुआ है, 30-35 मिनट का लेक्चर है, प्लीज उसे देख लो, पक्का फील आ जाएगा इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है। जैसे अभी कितना मुंह से तुम लोग मुंह से बोल दिया तो इनवर्स को मतलब ट्रिग्रो को इमेजिन कर लिए, इनवर्स को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वो लेक्चर तो एक बार देख लोगे ना तो अब से आपको भी फील आ जाएगा इनवर्स कैसे इमेजिन करते हैं। मैं उसे पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी, ओके, मैं उसका डोमेन पे सीधा कूद रहा हूँ। दिमाग में खाली एक बात रखो कि इनवर्स को जब पढ़ाई करते हैं, ट्रिगो को जब पढ़ते हैं तब कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन इनवर्स को जब पढ़ते हैं तब उसका प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते हैं। याद है प्रिंसिपल वैल्यू क्या बोला था, भूल जाते हैं सारे के सारे, बताइए, y = साइन इनवर्स x, चलिए शुरुआत करते हैं। y = साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, यार डोमेन मतलब होता क्या है, तुम लोग कम से कम रिस्पॉन्स दिया करो, मैं ही बता रहा हूँ। डोमेन मतलब क्या होता है, जो हम लोग डालते हैं जो हमें मिलता है, डोमेन मतलब तो वो होता है जो हम लोग डालते हैं। आप ही सोचो ना, आप इसमें क्या डाल सकते हैं, x में मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन तो साहब आपका हो गया -1 से 1। कोई दिक्कत 1% हो तो बता दिया करें। अच्छा,
रेंज। अब इसका रेंज, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका रेंज तो हम लोग, रेंज मतलब जो हमें मिलता है, तो हम लोग को तो कुछ भी मिल सकता है। नहीं, एक्चुअली बात ये है, यहीं पे आपका प्रिंसिपलिटी, हाँ, यहीं पे हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यूज का इंपॉर्टेंस आता है। हम, अगर तुम्हें याद होगा तो एक बार मैं तुम्हें बना के भी दिखाया था, मैं तुम्हें बना के दिखाया था एक बार तुम लोग को, जब इन्वर्स पर आ रहा था, ऐसे ऐसे। ये तो अपना साइन एक्स है, क्या याद है तुम्हें? बोला था यहाँ पे एक मिरर डाल ले, अगर मिरर डालेगा तो इसका एकदम से इधर ऐसे ऐसे होगा, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, तो हम लोग यहां से लेके यहीं तक, यहां से लेके यहीं तक इस बक्से को ही हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग सिर्फ इस बक्से को स्टडी करते हैं और इसी का डोमेन और रेंज बताते हैं। तो मुद्दे की बात क्या हो गई? मुद्दे की बात तो सर ये है, मुद्दे की बात है कि आप ऐसे बनाइए और ऐसे बनाइए, ठीक, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऐसा एक मिरर रख दिया, तो आपका आएगा ऐसे और ऐसे। अब देखो, अब देखो, ये आपका आया -1, ये आपका आया +1 और ये आपका आया +π/2, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अलग बोल दिया मैं, तो यहाँ पे आएगा आपका, हाँ सही है सही है, ये आपका +π/2, ये आपका -π/2, ठीक है, और ये आपका +1, ये आपका -1। देखिए, और इनवर्स का ग्राफ कौन सा है? अगर इसे जूम करके बनाए तो ये वाला है, ये वाला इनवर्स का ग्राफ है। बोलो समझ आ रहा है क्या? अब तुम बोलो सर इतना पूरा है, नहीं नहीं लेना है, बोला तो पूरा नहीं लेना है, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये अपना -π/2, ये अपना +π/2, ये अपना -1, ये +1। बोलो क्लियर? यस और नो बोलना पड़ेगा। अरे नहीं, ओहो, ठीक है, तुम लोग का नहीं भी हुआ है तो तुम लोग कॉमन सेंस से भी तो समझ सकते हो, और नहीं भी हुआ अभी तो बता ही रहा हूं, तो देख लो कितना मुश्किल है। ठीक है, ये वाला ग्राफ देख, बोल क्लैरिटी है? ये आपका साइन इनवर्स का एक पार्ट है ना? क्या तुम लोग को ये बात पता है कि साइन इनवर्स का जो भी पार्ट है, बात सुनना, क्या तुम लोग को ये बात पता है, साइन इनवर्स का जो भी पार्ट है वो हम लोग सिर्फ वो प्रिंसिपल वैल्यू का इलाका ही क्यों लेते हैं? क्या ये बात पता है? आपने बोल दिया सर कि -π/2 से π/2 प्रिंसिपल वाला एरिया ही ले लो, वो डब्बा भी बना के आपने दिखा दिया, क्यों? उतना ही एरिया क्यों लेना है? उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि क्या मैंने तुम्हें ये बताया है कि इनवर्स का मतलब क्या है? मैंने तुम्हें ये बताया क्या इनवर्स का मतलब क्या है? अरे इनवर्स का मतलब नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ y=x लाइन। y=x पे एक मिरर बनाइए, उसके बेसिस पे अगर जो भी मिरर इमेज बनेगा, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ y=x। तो वो जो जहां तक मिरर बनेगा, मिरर्ड इमेज, वही उसका इनवर्स है। अब आप सोचो ना कि मैं बोलता हूं यहाँ पे, ये आपका ये आपका ये, ठीक, मैंने यहाँ पे मिरर लगाया, बहुत बढ़िया, और ये ग्राफ तो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है इस मिरर के चलते ये सब कर्व्स क्यों आने जाएंगे भाई? ये सब कर्व्स तो उस मिरर के चलते नहीं आएंगे, इस मिरर के चलते कर्व तो यहां से लेके यहां तक में ही आएगा ना। तो इसीलिए ये वाला, ये वाला का मिरर इमेज ये वाला, इतना ही माना जाता है। बोलो क्लियर है क्या? मिरर्ड तो इतना पार्ट है, बोल समझ आ रहा है क्या? पढ़ा रहा हूं, बोल समझ आया क्या? इतना ही पार्ट मिरर्ड है, इसीलिए इतने पे काम करते हैं। आया समझ में? ओके, ओके। नहीं, साइन इनवर्स का डोमेन
साइन, अरे इसका डोमेन उसका रेंज, उसका डोमेन इसका रेंज, वैसे नहीं होता है ना, उसका सिर्फ डोमेन मैच खाता है, मतलब नहीं वो भी बोलना गलत है। एक्चुअली होता क्या है कि जितना पार्ट मिरर्ड है ना दुबे, उतना पार्ट में ही हम लोग वो वाला थ्योरी लगा पाते हैं। ये आप इधर बना दीजिए, ये देख, इतना सा पार्ट में ही हम लोग वो लगा पाते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज क्या लिखा जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक, अच्छा, cos इनवर्स x का जो रेंज है ना, आई मीन cos इनवर्स x बोलो, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन आपका हो जाएगा, अच्छा आप बोलो, क्या तुम लोग को ये समझ आता है, ये भी सर -1 से 1, इसका रेंज हो जाएगा 0 से पाई, सारे के सारे ग्राफ बेस्ड है। आप देखें y इक्वल्स टू कॉट एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स में उसका डोमेन क्या आ जाएगा, उसका डोमेन आ जाएगा तेरा, हाँ r, हाँ r माइनस एन पाई, और इसका रेंज आता है आपका -∞ से +∞। तो जब आप लिखते हैं इसका r माइनस एन पाई, तो कॉटेक्स का जो फर्स्ट वाला ये वाला ग्राफ का आप लिखते हैं ना, ये तो ये कुछ ऐसे जब आप लिखते हैं ना, तो ये आपका 0 होता है और ये आपका पाई होता है। तो जब आपका कॉट इनवर्स एक्स भी आएगा, तो आपका कॉट इनवर्स एक्स भी कुछ इस तरह से ही आना चाहिए, मिरर होने पे इसका 0 और इसका पाई ही आए। बोलिए समझ आया है? हाँ ठीक है, कॉटेक्स नहीं है, ये समझ आया? अब तो समझ आ जाना चाहिए। खैर, तो ये अपना कॉटेक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, बोल सकता है सेक इनवर्स एक्स, देखना वो u बनाते हैं ना, तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, डोमेन आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये तो इसका डोमेन है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, देख वहां पे सेक एक्स का, ये देख सेक एक्स का रेंज क्या है यहाँ पे, देख सेक इनवर्स एक्स का डोमेन समझ आया क्या? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज भी समझ आएगा, 0 से पाई, ठीक है, माइनस एक तो π/2, ये देख ये रेंज है, ये देख ये सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है, मतलब आप यहां से लेके यहां तक सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन रेंज आपका 0 से पाई आएगा और एक π/2 छूटेगा। पता है ये π/2 क्यों छोड़ा है, ये देख ये π/2 इसलिए छोड़ा है क्योंकि क्या सेक एक्स का डोमेन में π/2 उसको छोड़ना था, हाँ तो इसीलिए यहाँ पे π/2 को छोड़ा है। और मैंने तो बोला ही था कि प्रिंसिपल वैल्यू के आसपास ही काम करेंगे, उसीलिए 0 से पाई के आसपास ही काम किए हैं, और ये 0 से पाई के आसपास भी काम क्यों किए वो समझ आया। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, या लास्ट वाला लेक्चर देखेगा ना, पूरा ग्राफ फॉर्मेशन पूरा बनाया हूं, आज को थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। इसका डोमेन क्या आएगा बोल, कोसेक इनवर्स x का डोमेन क्या आएगा, क्या सेम कोसेक इनवर्स x का भी डोमेन सेम आएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज क्या आएगा ना, ये यहां से देख सकता है, बोल इसका रेंज क्या आएगा, तू लोग बोल रेंज क्या आएगा इसका, हेलो, हाँ अच्छा हाँ बोलो, हम्म
अच्छा समझ में आया, मयंक जो फोन किए थे कुछ दिन पहले। मयंक मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, मैं बाद में बात कर लूँ। ओके ओके थैंक यू। यार वो कोसेक इनवर्स एक्स वाला थोड़ा बताना ना। ये देख, कोसेक में क्या छोड़ना होता है, कोसेक में क्या छोड़ना होता है, एन पाई। क्या एन पाई में जीरो भी आता है? अगर तू ध्यान से देख, एन पाई में अगर जीरो आता है ना तो माइनस पाई, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। कोसेक में आपको माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू का बेस होता है, जिसमें से आपको जीरो छोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेंज इसका क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज एक बार लेक्चर देख लीजिए, लास्ट डे मैंने पूरा ग्राफ बताया है। ठीक है, और वो लेक्चर मैं तुम्ही लोगों के लिए बना के रखा हूं। अब देख, मैक्स टू मैक्स तुम लोगों को किन चीजों में डाउट होगा पता है, मैं बता दे रहा हूं। ये एक डाउट मुझे पता है ना, और किसी में डाउट नहीं होगा तुम्हें। इसका डोमेन कैसे निकाला जाएगा? पहली बात, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन, साइन इनवर्स का एक्स का क्या डोमेन होता है, -1 से 1, यस और नो? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या -1 से 1 होता है? हाँ, तो एक काम करो ना, यहाँ पे हाथी घोड़ा कुछ भी लिखा रहे तुमको क्या मतलब है? क्या तुम इतना लिख सकते हो कि सर इसका डोमेन निकालने बोले हैं, इसका मतलब सर ये जो x²/2 होगा या जो भी होगा अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये -1 से 1 के बीच में ही होगा? यार इतना तो समझ में आता है। ओके, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल टू x², क्या लेस देन इक्वल टू 2? बोलो क्लियर है क्या? फाइन। अब इसे दो हिस्सा में बांट के सोचूं, दो हिस्सा में अगर बांट के सोचूं, एक होता है x² ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और दूसरा होता है x² लेस देन इक्वल टू 2। क्या बोलते हो यार? अगर इसको बोलते हो तो फिर मेरे को तो इसको, अच्छा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। अबे x² -2 से बड़ा कैसे हो जाएगा, है ना? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इस पे बात किया जाए, कितने लोगों को ये बात पता है कि x² लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब क्या, x² -2 लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या, x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, मतलब अगर मैं वो नंबर लाइन को अगर ड्रॉ करूं तो ये अपना -∞, ये अपना +∞, ये अपना +√2, ये अपना -√2। क्या बोलते हो? -√2 से √2 के बीच में एक वैल्यू 0 ले लो, 0 यहाँ पुट करते हैं तो क्या आता है, माइनस। इज इट लेस देन 0? यस, मतलब ये वाला इलाका चलेगा और ये बाकी दो इलाके नहीं चलेंगे। क्या बोलते हो? ये क्रॉस ये टिक, और जो कि इक्वल टू लिखा है तो ये दोनों बॉर्डर वैल्यूज को भी लेंगे, जिसका मतलब द डोमेन मस्ट बी इक्वल टू क्या, -√2 से √2। कितने लोगों को समझ आया? ब्रैकेट देख लेना। एक और सवाल, y इक्वल्स टू, एक और सवाल पूछा गया, हाँ, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, log 2 x²/2। ये आपको पूछा जाए, साइन इनवर्स log 2 x²/2। अरे ये भी वही है, आपको क्या पता है, इसका डोमेन पूछा गया, मतलब ये साइन इनवर्स जो भी, ये जो भी क्या होगा, बोलो, ये जो भी क्या होगा, ये जो भी तो वही होगा ना कि अपना log2 x²/2। क्या ये पूरा का पूरा जो भी क्या ऐसे ही होगा साक्षी? यार तुम्हें ये भी बात पता है ना कि अगर मान ले दोनों, अरे वो होता है ना कि लॉग उधर जाता है तो ई के पावर पे जाता है। अबे वो तो इसलिए जाता है क्योंकि बेस में ई होता है, अगर लॉग का बेस में 2 रहे तो क्या 2 के पावर पे जाएगा? हाँ, तो एक काम करते, सब कोई को 2 के पावर पे ले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक और बात पता है ना, 2 टू दी पावर लॉग बेस 2 समथिंग, वो सिर्फ समथिंग ही होगा, वो प्रॉपर्टी है लॉग का। पहले बताइए, लॉग का प्रॉपर्टी याद है क्या तुम लोग को? देख इधर,
तो बेसिकली आप यहाँ पे 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू ये 2 टू द पावर log 2x स्क्वायर अपॉन 2, क्या 2 टू द पावर 1 लिख सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है, हाफ लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू 2। क्या बोलते हो यार, जिसका मतलब क्या हो सकता है दुबे, जिसका मतलब हो जाएगा नीचे से, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या यही है? इसे मैं एक बार में लिखूं या तोड़ तोड़ के, तुम्हारी मर्जी, तुम बता सकते हो मेरे को, अब तुम जैसा बोलो। इसका दो कैटेगरी बन ही जाता है, एक है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। बात वही हो गया, ये अपना आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 जो है वो है लेस देन इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है, एक काम करो ऐसे लिख लेते हैं, नहीं ये अपना 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे अपना 1 2 -1 -2, तो -2 -1 1 2, कितने पॉइंट है 4, 1 2 3 4 5 5 5 इलाके। यार 0 पुट कर ले, देख 0 पुट, पहले तो 0 पुट करते हैं, 0 जहां पुट किया ये तो -1 ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल, ये इलाका होगा नहीं। अच्छा यहाँ भी पुट कर ले -2, हाँ -2 लेस देन 0, हाँ ये होगा, बट ये दोनों के लिए तो नहीं है ना, ये किसी एक के लिए ट्रू हो रहा है एक के लिए फॉल्स हो रहा है, मतलब नहीं चलेगा। अच्छा इधर का एक वैल्यू ले ले, जैसे कि -5 यहाँ डाल ले, तो ये अपना माइनस, ये अपना माइनस, तो ये फिर सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस माइनस प्लस, बट इधर देख लो, ये अपना माइनस यहाँ अपना माइनस मतलब प्लस, ये लेस देन 0, ये नहीं हो रहा है, मतलब कोई एक सेटिस्फाई करेगा नहीं तो हम लोग उस इलाके को नहीं लेंगे, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? इसमें से एक हो जाएगा, वो कैसे पता, -1 -2 के बीच में दुबे क्या ले, -1.5 ले ले, तो यहाँ माइनस ग्रेटर देन 0, -1.5 ले ले तो ये प्लस ये माइनस ये लेस देन 0, आई देखो दोनों सेटिस्फाई, ये चलेगा। तो और इक्वल टू है मतलब बॉर्डर वैल्यूज भी लेंगे, देयरफॉर डोमेन क्या लिखा जाएगा, डोमेन लिखा जाएगा अपना -2 से -1 ब्रैकेट देख लियो, और 1 से 2 ब्रैकेट देख लियो। यार समझ में आया क्या? अपना स्पीड में भी चल रहा है, मैथ के लिए तो मैं टेंशन में आ चुका हूँ, सिलेबस तो कितना लेट से खत्म करे यार। डोमेन डोमेन इसका डोमेन फाइंड डोमेन, बताओ ना इसका डोमेन। यार मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यही है कि वो जो अपना जो भी है, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, क्या ये अपना -1 से 1 समझ आता है क्या? ये पक्का देख जरा, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? समझ आ रही है? इसको ऐसे लिख सकता है। अच्छा फिर इसको फिर क्या किया जाए, इसको तो इधर ही से दो भाग में डिवाइड कर ले, नहीं क्योंकि नीचे वाला तो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं। इसको ऐसे लिखा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसको इधर फेंका उसको अंदर लेके गया, आई गेस इट्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बोलते हो यार, पक्का? और मैं स्टेप जंप किया वहां पे, देख ले यार प्लीज। और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये लेस देन इक्वल्स टू +1 है, इसको इधर लेके गया, आई गेस इट्स x माइनस 1 होल स्क्वायर। तुम्हें क्या लगता है? 0। अच्छा तो ये अपना मिला x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इधर मिला x माइनस 1 लेस देन 0, मतलब क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू 1। यार इसका मतलब क्या है, सीधा सपाटा इसका डोमेन हो गया
-1 से बड़ा और 1 से छोटा ब्रैकेट देख लो। क्या यही इसका आंसर है? मैं बस इतना पूछ रहा था, हाँ मैं बस इतना पूछ रहा था कि ये जो रूट ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स log x बेस 2, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? हाँ होगा, साइन इनवर्स x बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और साथ ही साथ एक बाउंडेशन दुबे और भी है, वो क्या? क्या log x बेस 2, क्या ये -1 से 1 के बीच में ही होगा? हाँ ये भी बात है ना? अच्छा, सो ये बेस 2 है, फिर से 2 टू द पावर -1 पे लिख दिया, तो डायरेक्ट इसे x लिख सकते हो आप, इसे 2 टू द पावर 1 लिख सकते हो। दुबे देखना ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल है ये, शायद एडवांस का सवाल है, मेरे को याद नहीं। तो अब देखिए आपने ये निकाला, ये आपको क्या बताता है? ये आपको चिल्ला चिल्ला के यही बता रहा है ना कि x का जो डोमेन है, मतलब x जो है आप हाफ से लेकर 2 तक ले सकते हैं, रियलिटी यही है ना। लेकिन ये आपका मेन फंक्शन पे इफेक्ट करेगा, वो कैसे? आप सेटिस्फाई करवाओ। आपको यहाँ दिखा रहा है कि ये हाफ ले सकते हो, ये हाफ को आपने यहाँ डाला जो कि आया 2 टू द पावर -1, -1 को आपने सामने डाला, log 2 बेस 2 1, और साइन इनवर्स -1 होता है आपका -π/2, जो रूट के अंदर में माइनस, मतलब हाफ आप नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं? कहाँ से कहाँ तक नहीं ले सकते? तो ध्यान दे, ये -1 आया बोल के ही दिक्कत हुआ ना। तो सोच, -हाफ आता वो भी नहीं ले पाता। साइन इनवर्स 0 से लेके 1 तक वैलिड है, रूट की बात है तो साइन इनवर्स 0 से लेके 1 तक वैलिड है, लेकिन -1 से 0 तक चोलबे ना, है कि नहीं? चोलबे ना भाई। तो 0 से लेके 1 तक ले सकते हैं। तो अब बैक कैलकुलेशन कर, 0 से साइन इनवर्स 0 मतलब x का यहाँ पे भी 0, सॉरी x का यहाँ पे 1, क्योंकि log 1 0 होता है, तो x का जगह पे 1, मतलब यहाँ पे वापस था। तो रीडिफाइंड डोमेन क्या हुआ सर? हाफ से 2 नहीं, 1 से 2, और 1 ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, वो भी ले सकता हूँ। तो 1 से 2 हो गया डोमेन, हाफ से 2 नहीं। अबे ये हाफ से 2 इसके अंदर का वैलिडिटी बताता है, पर पूरा रूट समेत तो 1 से 2 ही हो सकता है। यार समझ में आया क्या? y इक्वल्स टू मॉड x, या फिर आप इसे तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, fx इक्वल्स टू मॉड x। खैर, क्या तुम लोगों को सारी ग्राफ्स बनाने आती है? मॉड x का ग्राफ, जैसे कि मैंने तुम्हें, ये तो सबको पता है, एकदम ओपन सीक्रेट है, मॉड x ऐसा होता है। चलो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि fx इक्वल टू, जल्दी क्विक रिकैप, मैं बोलूं कि fx इक्वल्स टू अपना मॉड ऑफ x प्लस 3, आता है क्या बनाने? मॉड ऑफ x प्लस 3 बनाने आता है क्या? वो कैसे आएगा? अरे बोला था मॉड का अंदर का सामान को 0 कर दो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, क्या टिंग टांग टूंग यहाँ जाके बना दो। अरे यार समझ में आया तो बोल दिया कर। अच्छा, फिर मैंने तुझे बोला था कि अच्छा एक काम कर, जल्दी से मेरे को बता 2x - 1 ये कैसे बनेगा? क्या फिर से मॉड x का अंदर का सामान को 0 कर दो? तो जल्दी से मेरे को कौन बताएगा? 2x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू हाफ, ये 1 ये हाफ, यहां से ऐसे घूम गया। क्या ऐसे होगा कि ऐसे होगा? कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? जल्दी बताएं, ऊपर वाला नीचे वाला? हाँ हाँ जल्दी से ये वाला बताओ तो, इसका इसका ग्राफ कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? ये वाला होगा कि ये वाला? कौन बताएगा जल्दी से, देखें कितना याद है, ऊपर वाला या नीचे वाला? बताइए, है ना? हाँ ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि अरे भाई इसका स्लोप भी तो देखना होता है, इसका स्लोप भी देखना होता है। यहाँ पे देखो मॉडेक्स, मतलब आप मॉडेक्स को ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अगर थोड़ा सा, हाँ सबको समझ में आया, मेरे को अच्छा लगा, याद है तुम्हें। y इक्वल टू मॉडेक्स का एक और मीनिंग भी निकल के आता है ना प्रतीक, y इक्वल टू मॉडेक्स मतलब होता है अपना यहाँ पे x, जहाँ पे होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे होता है -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। मुद्दे की बात, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी কি আছে? मोरल ऑफ द स्टोरी হচ্ছে, हाँ एम देखना होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी আছে
जे इज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड 135 डिग्रीज, यस और नो, प्लस एक्स और माइनस एक्स। सो बस खाली अपने को वो पॉइंट देखने से नहीं होगा, उसका स्लोप भी जांचना पड़ता है। तो अपना 2x माइनस 1, इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर हुआ, ये 45 डिग्री वाला नहीं होगा, लगभग लगभग tan 60 तो 1/√3 पे जाता है, वो उससे भी ऊपर जाएगा 66 67 डिग्री। खैर, तो तुम्हें ये सब कुछ याद है। ओके, एक और ग्राफ का रिकैप ले लेता हूँ ताकि मेरे को समझ में आए कि तुम्हें याद है। तुम लोग खाली यस और नो बोलना कि सच में ऑनेस्टली तुम्हें याद था कि नहीं। मैं बोलूँ तुम्हें ऐसे, एफ एक्स इक्वल्स टू, तुम्हारे सामने लिखूँ 3 इंटू 4x माइनस 3 प्लस 7, क्या ये पूरा ग्राफ बना सकते हो? आना चाहिए ना। कैसे? अपना 4/3 मतलब 1 से थोड़ा ज्यादा, यहाँ टिंग 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 टिंग, और प्लस 7 टिंग 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 टिंग, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे। और स्लोप देख लिया मैंने तो 12, बाप रे बाप बहुत स्टीप है। क्या ऐसे? यस और नो बोलो यार, क्या तुम्हें समझ आ गया? ये अपना 7 यूनिट्स, ये अपना 4/3, और ये काफी लगभग लगभग 12 tan थीटा m इक्वल्स टू 12। क्या बोलते हो? सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। चलिए प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, मॉड एक्स के प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा एक्सटेंसिव स्टडी किया जाए, प्रॉपर्टी पे चर्चा। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस पे चर्चा। ओके, तो मैं अगर तुम्हें वाकई में अच्छा से वो मॉडेक्स वगैरह समझ में आ गया, उसका ग्राफ वाफ सब एथिकल पार्ट मॉडेक्स का क्लियर है, और वो भी क्लियर है कि जैसे मैं तुम्हारे सामने लिखूं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या बोलते हो यार, हाँ 3x प्लस 5, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो तुम्हें ये भी बात समझ में आती है अच्छे से कि क्या 3x प्लस 5 रश्मि is greater than equal to -5/3 and minus of 3x plus 5 is x less than 5 minus 5/3। क्या बोलते हो यार? ये पूरा पिन पॉइंट मैटर क्लियर है? यस और नो सबको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। -5/3 इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॉड एक्स, राइट और रॉन्ग? -5/3, और ये प्लस हुआ क्योंकि ये ग्रेटर है, लेस देन हुआ क्योंकि माइनस है। यस और नो? क्या तुम्हें ये सारी बातें क्लियर है? ओके, तो अगर तुम्हें ये समझ में आती है तो मुझे 2-3 बातों का जवाब देना पड़ेगा। ओके, वो क्या? मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टीज, आपको बोलना पड़ेगा ट्रू या फॉल्स। मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज, आपको बोलना है ट्रू या फॉल्स। ओके, पहला प्रॉपर्टी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा, रैपिड फायर, लेटू नहीं बनना। मॉड एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यस और नो? ओके, दूसरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, यस और नो? तीसरा लेटू नहीं बनना। मैं बोला कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, है ना? मॉड एक्स इज, इफ, मैंने बोला इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड ए इज पॉजिटिव। अबे ए पॉजिटिव बोला, कोरोना पॉजिटिव नहीं बोला, इधर देख। खैर, इफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड ए इज अ पॉजिटिव वैल्यू, आपको बोलना है कि देन x belongs to माइनस इंफिनिटी से, देन x belongs to, हाँ, माइनस इंफिनिटी से a यूनियन a से इंफिनिटी। क्या ये प्रॉपर्टी सही हो सकता है? प्लीज इसे ध्यान दे, ये प्रॉपर्टी सही हो सकता है कि नहीं, इसे थोड़ा ध्यान दो। अच्छा प्रॉपर्टी है ना, इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है, इसे देखा है ना। देखने लायक क्या है? अरे कुछ तो सर वैसा कुछ खास है नहीं। मॉड एक्स है ना,
तो मॉड एक्स को तो आप लिख सकते हो, अच्छा सोचो ना, मॉड एक्स ऐसे सोचो, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अच्छा क्या तुम्हें ये भी बात पता है, एक बार ये x ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो सकता है, जिसका मतलब हो सकता है x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक पार्ट है इसका, है ना। और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जिसका मतलब होगा x प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0, ये भी अपना पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ऐसे, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पे क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू ए। हाँ तो x ग्रेटर देन ए मतलब क्या, a से इंफिनिटी, और लेस देन ए मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से माइनस ए। सही है क्या, दिस इज द कलेक्टिव डोमेन ऑफ x। अगर मैं ऐसा लिखूं तो यस और नो, क्लैरिटी है क्या, क्लैरिटी रहेगा तो ही बोलो। पक्का, अरे आया समझ में। मॉडेक्स के ऊपर एक प्रॉपर्टी मॉडेक्स का ये भी है, एक मॉडेक्स का और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जब इतना कर ही रहे हैं तो। एक चौथा प्रॉपर्टी ये भी है मॉडेक्स का कि इफ ए लेस देन इक्वल्स टू मॉडेक्स लेस देन इक्वल्स टू बी, कॉमा ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए एंड बी अगर पॉजिटिव हो, देन एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से माइनस ए, ब्रैकेट देख लियो, यूनियन ए से बी। क्या बोलते हो यार, देख लो तो जरा, क्या ये भी प्रॉपर्टी वैलिड हो सकता है, आप लोग खुद कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बोलो तो इसको करके दिखाएं, एकदम एकदम से आप समझ सकते हैं इसको, इधर इधर तुरंत समझ लेते हैं, आजा एकदम से समझ सकते हैं कैसे कि, अच्छा ये मॉडेक्स का एक डंडा गायब है क्या, हाँ, कि आपको बोला गया एक एक्स ए ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन बी, मॉडेक्स को ऐसा दो कैटेगरीज में तोड़ दूं ना, एक आपका ये कैटेगरी, दूसरा आपका क्या कैटेगरी, ए एक माइनस एक्स बी। अब आप ही सोचो ना, ये तो नॉर्मली एक कैटेगरी है, देन एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी ब्रैकेट, और ये माइनस दोनों तरफ लगा दो तो अपना अरे तुम लोग को पता है ना कि माइनस लगाते ही साइन घूम जाता है, अरे है कि नहीं, माइनस बी, तो ये आपका बता तो रहा है ये b से बड़ा है पर a से छोटा है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए। क्या बोलते हो, सो व्हाट इज द कलेक्टिव मेजरमेंट, द कलेक्टिव मेजरमेंट इज दिस वन। अरे समझ आ भाई, रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स, डोमेन 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 बताना है, y इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड एक्स माइनस एक्स, डोमेन बताइए, बताओ देखें। क्या ये अनडिफाइंड हो सकता है, हाँ, क्या ये इमेजिनरी हो सकता है, हाँ, यार देखिए, तो एक एक चीज, एक कंडीशन अपन को ये भी लिखना चाहिए, अरे लिखना चाहिए ना, और एक कंडीशन तो अपने को ये भी लिखना चाहिए, अब ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए वरना कांड हो जाएगा फिर तो, है ना। तो ये कंडीशन के ऊपर थोड़ा फोकस कम देते हैं, उस कंडीशन के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं। क्या तुम लोग को ये वाकई में लगता है, ओ हो सर ये फिर से दो केस में टूट जाएगा यार, x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दिस रियली डजंट मेक एनी सेंस। अबे हाँ ठीक है ना, दिस रियली डजंट मेक एनी सेंस, एंड माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो यू कैन से दैट माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, एंड यू कैन से दैट x लेस देन 0। यार x लेस देन 0 बात का मतलब क्या है, x लेस देन 0 मतलब क्या, इसका सीधा सपाटा डोमेन है माइनस इंफिनिटी से 0, यार दोनों ही नहीं लेना है, माइनस इंफिनिटी लेना अपने औकात में नहीं है और 0 अपन ले नहीं सकते। देख यार माइनस इंफिनिटी 0 चलेगा क्या, एग्जाम्पल ले लो यार कुछ भी,
माइनस, हाँ जैसे मैं बोला कि -1.23, -1.23 का मॉड क्या होगा 1.23, और इधर भी अपना -1.23। देख जितने सारे माइनस यहाँ पे लेगा ना, ये सब एक्स के चलते सबका सब प्लस बन जाएगा। देख तू, तो सारे नेगेटिव ले सकते हैं। यार समझ आया क्या? ये पूछना चाहता हूँ कि ये देखो, अपने को पता है कि x² + x+1 ये वाला जो टर्म है ये 0 से बड़ा होगा, यस और नो। लेकिन एक बात है सर, 0 से बड़ा होगा। अबे ये भी बात सही है, ये जो टर्म है ना, अच्छा ये 0 से बड़ा होगा मतलब क्या ये 5 होगा ना? ये साइन इनवर्स सामने लगा हुआ है, तो 5 भी और 9 हो जाएगा क्या ये? नहीं, तो साइन इनवर्स 3 कुछ होता है क्या? मैक्सिमम भी होगा तो ये 1 से ज्यादा, और 0 से ऊपर 1 से कम। मतलब मुद्दे की बात ये है सर, इसका रीमॉडिफाइड रेंज, क्योंकि साइन इनवर्स बाहर बैठा है तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, जो कि रूट बैठा है तो 0 से ऊपर होना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा कर सकते हैं ना? चलिए, तो फिर इसका दो सीधा केस बैठता है। एक केस आपका ये बताता है x² + x+1 जो है वो 0 से बड़ा होगा, है कि नहीं? अच्छा, एक और केस क्या बताता है? वो ये बताता है कि x² + x+1 जो है वो 1 से कम होगा। इसको इधर भेज दो तो क्या मिलेगा? x² + x क्या लेस देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब क्या है, क्या x × x+1 लेस देन इक्वल टू 0? अरे यस और नो? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुन, अब सुने, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ रहा है, एक 0 एक 1, क्योंकि ये x को तो आप x - 0 भी लिख सकते हैं ना, सो कॉल्ड फैक्टर्स। तो ये अपना -∞, ये अपना +∞, यहाँ 0, यहाँ -1, 2 पॉइंट मतलब 3 रेंज, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। यार -1 से 0 के बीच का एक वैल्यू बोलो, -½ -½ को यहाँ पुट किया गया तो ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस इज इट लेस देन 0, राइट? ये होगा मतलब बाकी लोग नहीं होंगे, तो मतलब आपका ये एक फैक्टर बताता है क्या? ये फैक्टर बताता है कि आप -1 से 0 के बीच में ले सकते हैं। ब्रैकेट देख लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, तो -1 से 0 के बीच में ही आप काम कर सकते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ का एक वैल्यू उठा के इधर पुट करके चेक कर लो, इसमें भी शांति हो जाएगी, है कि नहीं? तो माइनस आप यहाँ डाल दे, देख +1 +0.25 और ये 1.25, ये -0.5 ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाइड। यानी दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई करते हैं, यही अपना डोमेन। बोलो क्लियर है क्या? अभी भी एक चिंता बाकी है, पता है क्या चिंता बाकी है? -1 से 0 मैंने ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट देख लिया मैंने, रुक जा रुक जा, एक और चिंता बाकी है। वो क्या है? सर इस डोमेन में ऐसा कोई नंबर नहीं है ना जो यहाँ डालने पे भाई 0 आ जाए? फिर तो देख लो यार, यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना। ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना देखे। बोलो क्या है, काहे? अबे अगर होता तो वो नंबर तो इसी का फैक्टर नहीं हो जाता, और अपने को ढंग से पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है भाई। इसका b² - 4ac चेक कर, ये नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ेगा तो मतलब x का कोई भी वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकता। नहीं, मैंने गलत बोला, मैंने गलत बोला। b² मतलब 1, यार इसका b² - 4ac पॉजिटिव है, लेकिन एक दिक्कत है, रुक रुक, मैंने गलत बोला। इसका b² - 4ac तो आएगा कितना? इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे ना तो इसका b² - 4ac तो देख शायद 5 आएगा। हाँ, b² बोले तो 1 + 4 5 आएगा। अबे भले ही 5 आए, भले ही 5 आए, आने दो यार, लेकिन इसका रूट्स, अगर इसका b² - 4ac पॉजिटिव है मतलब इसका रूट्स तो रियल एंड अनइक्वल है, तो फिर इसका श्रीधर आचार्य लगा दे। x इक्वल टू क्या आएगा? 1 ± √5/2। अबे 1 ± √5/2 बात का क्या मतलब होता है? एक मतलब है √5 + 1/2, एक है √5 - 1/2। अच्छा यार, फिर भी हम लोग सेफ है। बोल क्यों? √5 मतलब होता है 2.236,
माने -1 माने 1.23/2 0.67 इस रेंज में नहीं है। और ये तो और पागल है, 2.23 + 1 3.23/2 लगभग 1.8 के आसपास है। हम लोग फिर भी सेफ है यार, -1 से 0 पे इसका रूट है ही नहीं, यानी यही आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? अब ये सही है। ये अभी भी गलत है। कैसे बोल तो यार, ये 0 को नहीं ले सकते ऐसे। क्यों? अबे 0 ले लेंगे ना तो यहाँ log 1 आ जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब ये ब्रैकेट ऐसा नहीं लेना है। अब ये सही है, अब ये सही है, अब ये वाकई में सही है। इंटीजर फंक्शन है ना, या फिर क्या बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन। ये सब नाम है, एक ही फंक्शन है। एक फंक्शन एक, नाम अनेक। बोलो भारत माता की जय। यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा? हाँ ये तो आसान है, इसका ग्राफ बताते हैं। अबे तुम लोग को तो नहीं बताना होगा, तुम लोग जानते हो ये y = fx इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे थर्ड ब्रैकेट लगाते हैं ना, ग्रेटेस्ट ऑफ x। क्या सबको ये बात मालूम है ना कि x इसमें क्या होता है, नीचे की ओर राउंड ऑफ होता है। x का वैल्यू अगर आप 0 ले लो तो y क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू अगर 0.63 ले लो तब भी क्या होगा, 0। अगर 0.99 लोगे तब भी 0 होगा, 1.29 लोगे तो क्या होगा, 1। अच्छा बताइए, -1.63 लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। क्या ये सारी बातें सबको पता है? इसका ग्राफ चुपचाप फटाफट बना देते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ, इसका ग्राफ के लिए याद करो तुम लोग, ग्रिड लाइंस जरूरत होते हैं, मैंने तब भी बनाया था। है ना, याद है या तुम लोग भूल गया? ऐसे कुछ ग्रिड लाइंस। हाँ, अबे जय क्या लिख रहा है, भारत माता लिख, वो इंपॉर्टेंट है। अगर बोलना ही है तो पूरा बोल, बिंदास बोल, बाकी मैं देख लेता हूं, मैं और वो मिलके देख लेंगे। हम लोग कम है क्या? 2 अर्णव और 1 संबित पात्रा। उप्स, ज्यादा पॉलिटिकल हो गया क्या? ठीक है, ये दुबे ज्यादा ठीक है, मतलब कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। अबे भारत माता की जय बोलने में क्या कॉपीराइट बे? अबे तुमसे भारत माता की जय नहीं बोला जाता है। प्रॉपर्टी लास्ट टाइम ज्यादा डिस्कस नहीं किए थे, प्रॉपर्टीज पे चर्चा। इसमें कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है सबको, खाली एक बार मेरे को ये बता दो, सबको ग्राफ समझ आती है? ग्राफ पक्का सबको समझ आती है? प्रॉपर्टी से पे चर्चा, फटाफट करके मैं एक एक प्रॉपर्टी लिखूंगा, ठीक है? मैं एक एक करके प्रॉपर्टी लिखूंगा, तुम लोगों को बोलना है तुम्हें समझ आ रही है कि नहीं, है ना? सबसे पहला प्रॉपर्टी, आइए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है
ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। देखना जरा ये प्रॉपर्टी देख। हाँ मतलब हाँ ठीक है। चाचा नहीं चर्चा। अच्छा हाँ चर्चा ही लिखी है। हाँ ठीक है प्रॉपर्टीज पे चर्चा। अच्छा पे चर्चा होगा ओके पे ठीक है ठीक है। तो ये अरे यार भटक जाते हैं भटकाऊ मास्टर है साला। ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये प्रॉपर्टी सही है यस और नो? देख बताता हूँ कैसे सही है कि नहीं। अच्छा एक एक्स का वैल्यू ले जैसे कि मान ले मैंने ले लिया 1.23 क्या बोलते हो यार 1.23 का ग्रेटेस्ट 1 ये तो 1.23 होगा क्या ये इससे बड़ा है यस। अब ये 1.23 प्लस 1 क्या होगा 2.23 क्या वो 2.23 इससे बड़ा है और ये क्या उससे बड़ा है यस। ये प्रॉपर्टी सही है क्या? एक मिनट नेगेटिव चेक करना है क्या? वो भी कर सकते हैं। आइए -1.63 यार -1.63 का ग्रेटेस्ट ये अपना -2 ये तो -1.63 है ये तो -0.63 फिर से ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा सही है क्या? ओके थम्स अप करना चाहिए यार ताकि मैं समझ जाऊं। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो तो अब ये सही है क्या? ओके क्या -2 ले ले -2 लेना इस पे। अच्छा तू आंसर दी खैर खैर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक फिर से अपना x ले लो अपना 1.23 1.23 -1 क्या हो जाएगा 0.23 यार 1.23 का ग्रेटेस्ट 1 तो 1 तो 0.23 से छोटा ही है ना और इधर ये अपना 1.23 अच्छा पहले वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्यों है? बढ़िया सवाल। आइए एक इंटीजर भी लेके लिख लेते हैं जैसे कि x मैंने लिया 2 अबे लिया ही 2 तो 2 इक्वल टू 2 और ये 2 + 1 3। अब देख मतलब देख ये तो +1 तो है ना तो यहाँ पे कभी इक्वल नहीं हो सकता इसलिए इक्वल टू तो यहाँ नहीं है लेकिन ये हो सकता है। अबे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ना इंटीजर वैल्यूज के लिए कभी कभी सेम हो जाते हैं लेकिन रियल नंबर के लिए कभी सेम। अरे आया क्या समझ में? ओके तो ये स्टेप भी तुम्हें समझ आया? अच्छा पक्का समझ तो आ रहा है ना तुझे? ओके नेक्स्ट अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा लिखूं कि ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स क्या बोलते हो? ये सबसे महालल्लू प्रॉपर्टी मेरे को लिखते हुए शर्म आ गया। चौथा प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूं ग्रेटेस्ट प्लस ऑफ माइनस ग्रेटेस्ट इक्वल टू 0 होई जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होई और अगर इंटीजर नहीं के हुई तो -1 हुई। क्या बोलते हो तुम लोग? सही बाना? अरे देख ले सही है क्या? हम लोग को नहीं आया क्यों? बोल प्रतीक कौन सा नहीं आया समझ में? प्रॉपर्टी नंबर दे दे। प्रतीक प्रॉपर्टी नंबर दे फिर से समझाता हूँ। ओ अच्छा अच्छा वो मेरे को लगा कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है समझ में तो। हाँ कोई बात नहीं तुम लोग तो हो ही बेशरम। अरे मैं भी हूँ मास्टर ऐसा है तो बच्चे लोग कैसे होंगे आए देख लीजिए। खैर ये समझ आया क्या तेरे को? ये तो समझाने का कुछ है ही नहीं। ठीक है अच्छा ये वाला प्रॉपर्टी देख यार समझ आना चाहिए ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है ना। ये ले अब तुझे दिखेगा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ एक x का वैल्यू लेते हो वही अपना पुराना 1.23 1.23 का ग्रेटेस्ट 1 और -1.23 का ग्रेटेस्ट है तेरा -2 तो 1 - 2 क्या होगा -1
तो ये देख -1। और हाँ, मैंने जो नंबर लिया था वो इंटीजर था क्या? नहीं था। तो जब इंटीजर नहीं होता है तो -1 देता है। अभी सोच लो, तुम 2 ले लो, चले 2 लिया, 2 का ग्रेटेस्ट 2, -2 का ग्रेटेस्ट -2, -2 + 2 0। तो जब इंटीजर लोगे तब 0 छोड़ेगा, जब ग्रेटेस्ट लोगे तब -1 छोड़ेगा। क्या बोलते हो यार? आई मीन सॉरी, पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी आपको कैसा लिखा गया? पांचवा प्रॉपर्टी आपको लिखा गया कि ग्रेटेस्ट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ -x, ये लिखा गया आपका 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x when x belongs to integer और 2 greatest of x plus 1 when x does not belongs to integer। यार चेक करो यार, चेक करो ये सही है या नहीं। वही अपना पुराना 1.23 है कि नहीं? 1.23 का ग्रेटेस्ट 1.23 माइनस 1.23 का ग्रेटेस्ट खींच लो बे। ओ -2 माइनस माइनस +2 1 + 2 3, हाँ 1 + 2 3, हाँ 1 + 2 3, 1 + 2 3। अच्छा तो 3, हाँ तो ये देख, तो मैंने भी इंटीजर नहीं लिया था तो यहाँ डाला, तो 2 1 जा 2 + 1 3। समझ आया क्या ये प्रॉपर्टीज? 2 ग्रेटेस्ट + 1 देख लो यार। कोई भी एक नंबर चुन लो, 1.23 फेमस नंबर अपना, तो 1.23 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? 1, और यहाँ पे 1.23, क्या हर बार रूट के अंदर माइनस हो जाएगा? अबे तुम कुछ भी ले लो, -1.23 ले लो, उसका ग्रेटेस्ट तो -2 आएगा ना, और इधर अपना -1.23 मतलब +1.23 आएगा, -2 + 1.23 तो चला फिर से माइनस। तो इसका डोमेन नल सेट है, सीधा इसका डोमेन लिखा जाएगा, सीधा सपाट इसका डोमेन लिखा जाएगा 5। आया समझ में? एक और सवाल, y = आपका लिखा गया यहाँ पे y = 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x + 3, और यहाँ पे लिखा गया y = 3x - 2 + 5, 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 2 + 5। आपको पूछा गया, आपको पूछा जाए कि फाइंड x + y का ग्रेटेस्ट, आपको ये पूछा जाए कि फाइंड x + y का ग्रेटेस्ट, कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? अच्छा तुम लोग में से कितने लोग ये समझते हो कि, एक बात सुनना, इधर इधर देख, ध्यान दे ध्यान दे, ये लाइन को देख, क्या ये भी y है, ये भी y है दुबे, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x + 3 = 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 2 + 5? क्या बोलता है? अच्छा एक मिनट, ये ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट ऑफ x - 2 है, इसे ब्रैकेट में ऐसे खोल के लिख सकता हूं लाइक कि 3 ग्रेटेस्ट ऑफ x - 6 + 5, मतलब ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट यूज कर सकता हूं क्या? वैलिडेशन चेक करके आते हैं, वो कैसे? आओ इधर, मैं मानना चाहता हूं कि x - 2 का ग्रेटेस्ट है ऐसा, हाँ तो वही अपना पूरा नाम 1.23 1.23 - 2, टफ हो जा रहा है थोड़ा सा, इजी लो, इजी इजी। 1.2 1.2 - 2 माने -0.8, -0.8 का ग्रेटेस्ट क्या होगा? -1 है कि नहीं? अब इधर देख, 1.2 का ग्रेटेस्ट है 1, और 1 - 2 -1, मतलब ये प्रॉपर्टी वैलिड है। और अगर तुझे याद हो कि अभी जो प्रॉपर्टी लिखा था ना, लास्ट वाला प्रॉपर्टी यही था, x ± n का होल ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ x ± n, अगर n इंटीजर हो। यहाँ पे n ही 2 है, मैं बाई प्रॉपर्टी बाई कॉमन सेंस दोनों बताया। बोलो समझ आया क्या? ओके अगर ये समझ आया तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर भेज, और ये -1 है, इसको इधर भेजा, तो 4 बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ x। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपन, कैसे कि मैंने देखा 4 का x का ग्रेटेस्ट 4 है, तो सोचो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट 4 है? तो आंसर है 4.23। कितने सारे ऐसे नंबर हैं जिसका ग्रेटेस्ट 4.23 है? अरे सर
4 से लेके 4.999 तक सब। अच्छा, मतलब एक बात तो क्लैरिटी है कि ग्रेटेस्ट अगर 4 है सर, ये जो x है ना, ये पक्का बिलोंग करता है 4 से 5 के बीच में। क्या बोलते हो यार? ब्रैकेट देख लो, क्या x इसी के बीच में बिलोंग करेगा? नॉट बिलोंग्स टू लिख दिया, बिलोंग करेगा। अच्छा, मतलब एक बात तो और तय है कि अगर ग्रेटेस्ट 4 है तो x को लिख सकते हैं क्या 4 प्लस कुछ, अबे कुछ मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, x मतलब क्या 4 प्लस कुछ लिख सकते हैं। हाँ 4 प्लस कुछ। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया यार। x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या? हाँ क्यों नहीं पुट कर सकते हैं, तो y मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? तो y इक्वल्स टू 2 ग्रेटेस्ट ऑफ x प्लस 3। अबे यार x तो ग्रेटेस्ट ऑफ x क्या होता है यार? ये तो सीधा ग्रेटेस्ट ऑफ x 4 है ना, 4 इंटू 2 8 प्लस 3, y तो 11 है। y कितना है? 11। अब तुम सोचो ना, तुम्हें क्या मांगा है? तुम्हें मांगा है देयरफॉर x प्लस y का ग्रेटेस्ट। यार x कितना है सर? x तो है 4 प्लस कुछ, है ना, प्लस y तो 11 है। अब बताइए ना, 15 प्लस कुछ का ग्रेटेस्ट कितने लोग बता सकते हैं? 15 प्लस कुछ का ग्रेटेस्ट क्या होगा? वही आंसर है।